आप सबको नमस्कार दोस्तों। भारत में वैसे तो धार्मिक स्थलों की कोई कमी नहीं। हर साल लाखों यात्री तीर्थ करते हैं, लेकिन उनमें से बेहद खास माना जाता है पहाड़ों और बादलों के बीच स्थित माता वैष्णो देवी का दरबार। वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। वैष्णो देवी दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकूट पर्वत पर एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। ये यात्रा भले ही कठिन है, लेकिन यहाँ का दृश्य बेहद अलौकिक है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आपको भी मां वैष्णो देवी के दरबार में जाना है, तो माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने और यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय गर्मियों का होता है। गर्मियों में पहाड़ों पर मौसम अच्छा होता है। यदि आप मानसून या सर्दियों के दौरान यात्रा कर रहे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि मौसम की स्थिति बदलने की संभावना रहती है। नए साल की पूर्व संध्या, नवरात्रों और गर्मी की छुट्टियों या त्योहारों जैसे विशेष दिनों में यहाँ बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ दर्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होती है। सबसे पहले वैष्णो देवी के लिए नई दिल्ली से ट्रेन पकड़कर कटरा आ जाएं, जिसके लिए आपको नॉन एसी और थर्ड के लिए 350 से 1000 रुपए खर्च करने होंगे। अब यहां से बस स्टेशन के लिए पहुंच जाएं। वेबसाइट पर जाकर भी दर्शन के लिए बुकिंग करा सकते हैं। यात्रा के लिए आपको अपना पंजीकरण कराना होगा। कटरा में यात्रा शुरू करने से पहले पंजीकरण होता है। इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से आपको पंजीकरण की पर्ची मिल जाएगी। बुकिंग होने के बाद आप बस पकड़कर मनोकामना भवन आ जाएं। यहां पर आप डोरमेट्री ले सकते हैं, जो आपको 120 रुपए में मिल जाएगी। इसे अलावा कटरा में आपको रूम 1500 से 3000 रुपए तक मिल जाएगा। इस यात्रा पर्ची के जारी होने के बाद आपको 6 घंटे के अंदर बाणगंगा में पहली चेक पोस्ट को पार करना होगा। यहां सामान रखकर और कुछ देर आराम करने के बाद 20 रुपए में ऑटो पकड़कर बाणगंगा चेक पोस्ट पार कर लें और यहां दर्शन स्लीप चेक करा लें। इसके बाद बाणगंगा के लिए 12 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू कर दें। चढ़ाई के दौरान चरण पादुका मंदिर और अर्धकुमारी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। पवित्र तीर्थ की यात्रा के बीच में अर्धकुमारी मंदिर की गुफा अवश्य जाना चाहिए। इस मंदिर के दर्शन किए बिना मां वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लें और बाद में भैरव मंदिर भी दर्शन कर लें। माता वैष्णो देवी जाने और आने के दौरान आपका 3 से 5000 रुपए तक का खर्च पड़ सकता है। साथ ही अगर आप किसी चीज की खरीदारी करना चाहते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे रख लें। इस यात्रा के दौरान खाने पीने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यात्रा मार्ग में बहुत सारे भोजनालय और जलपान केंद्र हैं, जहां आपको स्वादिष्ट राजमा चावल, पूरी चोल, डोसा, कड़ी पकोड़ा और दही वड़ा मिलता है। मुख्य परिसर, जिसे भवन के रूप में जाना जाता है, यहां पहुंचने के बाद आपको मुफ्त और किराए पर आवास की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। आपके पास हेलीकॉप्टर सेवा चुनने का विकल्प भी है, जो कटरा से सांझीछित हेलीपैड तक उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर का विकल्प चुनने के लिए आपको बुकिंग पहले ही करानी होगी। यदि आप पैदल चलने के इच्छुक नहीं हैं या वरिष्ठ नागरिकों के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो आपके पास टट्टू की सवारी करने का भी विकल्प है। एक निश्चित दर निर्धारित है, जिसका भुगतान कर आप टट्टू की सवारी कर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैटरी से चलने वाले ऑटो भी दिन के समय में उपलब्ध रहते हैं।